नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात पर अगर विश्वास करें तो लोकसभा के चुनाव दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच हो सकते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। अब सवाल ये है कि ये उनकी जो बात है उसका उनके पास आधार क्या है। दो बातें वो बता रही हैं। दो बातों से उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जल्दी करा सकती है। पहला कारण उन्होंने बताया कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय हुई है, उसके लिए जो संसद में विधेयक आया और उसको पास कराया गया, उससे उनको लग रहा है कि चुनाव जल्दी होने वाले हैं। हालांकि ये बड़ी दूर की कौड़ी है, उसका और चुनाव जल्दी या समय पर कराए जाने से कोई संबंध नहीं है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, और कहा था कि सरकार इस मामले में संसद से कानून बनाए। आज़ादी के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद से इस संबंध में कोई कानून नहीं है संसद में, और संविधान भी इसके बारे में कुछ कहता नहीं, बोलता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद से पास कानून होना चाहिए, उसी के तहत जो है चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। और तात्कालिक व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का सुझाव दिया जिसमें प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन होंगे, लीडर अपोजिशन उसके सदस्य होंगे, यानी लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता उसके सदस्य होंगे अगर लीडर अपोजिशन का पद नहीं है तो। और तीसरा उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके सदस्य होंगे। लेकिन ये व्यवस्था तब तक चलेगी जब तक सरकार संसद से कानून इस संबंध में पास नहीं कराती। तो सरकार इस मामले में संसद में विधेयक लेकर आई, और विधेयक में ये प्रावधान है कि इस कमेटी बनेगी 3 लोगों की चयन के लिए, और उसमें प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता उसका सदस्य होगा, और एक तीसरा सदस्य कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। इसी एक व्यवस्था से ये हल्ला मचाया जा रहा। अब देखिए किस तरह से बात को ट्विस्ट किया जाता है। 1950 से 2023 तक 73 सालों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के चयन की जिसमें लीडर अपोजिशन की से हो, उसकी राय ली जाती हो। ये पहली बार होने जा रहा है। लेकिन विपक्ष की नज़र में ये उपलब्धि नहीं है। विपक्ष की नज़र में ये सरकार का जो फैसला है वो जो जनतांत्रिक नहीं है। उसका कहना है कि चीफ जस्टिस को हटा दिया। ये कहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कमेटी बनेगी उसमें चीफ जस्टिस होंगे। केवल एक टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट किया था। अब वो सरकार पर छोड़ दिया था। सरकार पर है कि वो कमेटी में किसको रखे किसको नहीं रखे। और दूसरी बात यह है कि अगर 73 साल से सरकार ही अपॉइंट करती थी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, तो इसका मतलब चुनाव सारे जो है निष्पक्ष नहीं हुए, बेईमानी से हुए। दूसरा इसका अर्थ ये निकलता है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त जिस सरकार के रिजीम में नियुक्त हों उसी सरकार की या उसी पार्टी की जीत होती है। अगर ऐसा होता तो जो सत्तारूढ़ दल है वो कभी हटता ही नहीं। तो ये बड़े बचकाना तर्क हैं, केवल विरोध करने के लिए विरोध करने वाली बात है। तो इसकी वजह से चुनाव जल्दी हो जाएगा। क्यों जल्दी हो जाएगा? जब नियुक्ति का अधिकार मिल गया है, मान लीजिए एक तर्क के लिए मान लीजिए ये कारण भी है, तो फिर इसके लिए जल्दी कराने की क्या ज़रूरत है? ये व्यवस्था तो जो भी होगा वो 65 साल या 6 साल का कार्यकाल दोनों में से जो पहले हो उसके लिए नियुक्ति होती है। तो सरकार को क्यों जल्दी होगी? समय से पहले क्यों चुनाव कराएगी? दूसरा कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, जितने हेलीकॉप्टर किराए पर उपलब्ध हैं, सबको किराए पर ले लिया है। और विपक्ष के लोगों के लिए किराए पर लेने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है किसी को मालूम नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा है भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं। उसका कारण यह है कि सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, वो अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको मालूम है कि 24 जनवरी को
अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और गर्भगृह का लोकार्पण होगा। तो उससे पहले क्यों सरकार चुनाव कराना चाहेगी? इतना बड़ा इवेंट, देश के 1 लाख मंदिरों में राम धुन गाई जाएगी, राम भजन होगा उस दिन। उसके अलावा मकर संक्रांति से और इस 24 जनवरी की तारीख तक लगातार समारोह होंगे अयोध्या में। पूरे देश में दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधि आएंगे और दुनिया भर से दुनिया में जितनी पवित्र नदियां हैं उन सबका जल आएगा, उससे जलाभिषेक होगा भगवान राम का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े इवेंट की तैयारी सरकार कर रही है। अगर सरकार चुनाव जल्दी कराती है दिसंबर जनवरी में, तो उससे पहले अक्टूबर में ही या अक्टूबर के आखिर तक जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर तो प्रधानमंत्री उसके लोकार्पण के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो इतना बड़ा अवसर सरकार क्यों गंवाना चाहेगी? उसके अलावा सरकार को जो कदम उठाने हैं, बजट है, 1 फरवरी को अंतरिम बजट ही आएगा, लेकिन अंतरिम बजट में भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं। आप 2019 को याद कीजिए, जो किसान सम्मान निधि की घोषणा जो है वो अंतरिम बजट में ही की गई थी। तो सरकार ये सब मौके क्यों हाथ से जाने देना चाहेगी? तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ममता बनर्जी ये बात कह क्यों रही है? दरअसल ममता बनर्जी डरी हुई है। जब ये बात मैं कहता हूँ तो बहुत से लोगों को आश्चर्य भी हो सकता है कि भाई जो अपने प्रतिद्वंदियों की हत्या करवा रही हो, पुलिस प्रशासन को साथ लेकर ऐसा करवा रही हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उसको लगातार लताड़ मिल रही हो और कोई असर न पड़ रहा हो, वो क्यों डरेगी? देखिए, जो किसी से नहीं डरता है वो अपनों के नुकसान से बहुत ज़्यादा डरता है, ये बात आप मान कर चलिए। और उनके लिए इस डर का कारण है उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। आपको मालूम होगा कि अभी 1 हफ्ते पहले ईडी ने एक कंपनी के दफ्तर पर, उसके कई दफ्तरों पर, ठिकानों पर रेड की थी। उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई ईडी की तरफ, उसमें कहा गया इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उस कंपनी में 2 साल तक अभिषेक बनर्जी डायरेक्टर रह चुके हैं, उसमें उनकी हिस्सेदारी है। और इसी कंपनी के जरिए, मैंने पहले भी बताई थी ये बात, जो घोटाला हुआ है, शिक्षा वाला घोटाला, नौकरी के बदले पैसा लेने का घोटाला, उसके पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग इस कंपनी के जरिए हुई, ऐसा कहा जा रहा है। ममता बनर्जी को डर उसका है। उन्होंने कहा कि मुझे संदेश भिजवाया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उन्होंने आरोप लगाया ईडी पर कि वो आए छापा मारने और जो है अभिषेक बनर्जी के कंप्यूटर में पता नहीं क्या क्या जो है डालकर चले गए। उसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर करा दी है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले सीबीआई के अफसरों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश हो चुकी है। तो ममता बनर्जी को लगातार ये डर सता रहा है कि अभिषेक बनर्जी के इर्द गिर्द घेरा कसता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों के खिलाफ जांच चल रही है, और उस जांच से बचने की जितनी भी कोशिशें कर सकते थे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सब जगह से नाकामी हासिल हुई है। सब जगह से कोई राहत किसी अदालत ने दी नहीं है। आखिरी मौका था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। और उनका एक और डर है जो वो खुलकर बोल भी रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं, फिर से उनकी सरकार बनती है, तो देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अधिनायकवाद आ जाएगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है, और उसके दूसरे साथी जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, उसमें इतना बड़ा अंतर कैसे? राहुल गांधी तो देश और विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वो तो अमेरिका, यूरोप के देशों से अपील कर रहे थे कि भाई इतने बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दखल दीजिए। तो वो विदेशियों से दखल की मांग कर रहे थे, किस लिए? कि यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है, नरेंद्र मोदी ने ख़त्म कर दिया है। तो अगर ख़त्म हो चुका है तो फिर से कैसे ख़त्म हो जाएगा? और जो विपक्षी गठबंधन है उसका सबसे बड़ा नारा यही है कि अगर जनतंत्र को बचाकर फिर से उसको जीवित करना है
तो मोदी को हराना होगा। तो विपक्ष का पूरा जो जहाँ तक इश्यूज़ का मामला है, नैरेटिव का मामला है, एजेंडे का मामला है, पूरा विपक्ष कंफ्यूज नज़र आ रहा है कि उसको करना क्या है। क्योंकि उनके मन में तो सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर कुछ भी करो, मोदी को हटाओ, मोदी को रोको। मोदी को रोकना उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, बात 2024 लोकसभा में जीत हार की तो है ही नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो राजनीति करने लायक रहेंगे या नहीं, इनमें से कौन कौन बाहर रहेगा, कौन कौन जेल में होगा, सवाल इसका है। सबको ये डर सता रहा है कि सबकी बारी आएगी, सबका नंबर आएगा। एक एक करके जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं, जांच चल रही है, किसी में जांच बहुत एडवांस स्टेज पर है, कहीं चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कहीं जो चार्जेस हैं वो फ्रेम होने की स्थिति है। तो अलग अलग स्टेज पर है मामला, और ये धीरे धीरे सब पकता जाएगा और इन पर अदालत के फैसले का इंतज़ार रहेगा। तो इनमें से बहुत से लोगों को डर है कि अगर मोदी तीसरी बार आ गए और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल डरूंगा नहीं, कार्रवाई जैसे हो रही है उस तरह से होती रहेगी। ये जो डर है ममता बनर्जी का, दरअसल वही उनको ये सब बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। उनको ये जो डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाएंगे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनको लग रहा है कि विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव जिस समय तय है उसी तय समय पर होंगे। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का, उसके लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना 10 मार्च को जारी हुई थी। इस बार भी उसके आसपास ही, 2-4 दिन आगे पीछे की बात अलग है, उसी समय के आसपास जो है फिर अधिसूचना जारी होगी। उसी तरह से चुनाव होगा। चुनाव आयोग तय करेगा कि कितने फेज़ में होगा, कितने चरणों में मतदान होगा। उसमें बदलाव हो सकता है 19 की तुलना में, एक फेज़ ज़्यादा हो सकता है, एक फेज़ कम हो सकता है। ये सब बदलाव तो हो सकते हैं, लेकिन चुनाव की तारीख जो है वो प्रीपोन हो जाएगी, पहले हो जाएगी, ऐसी कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। क्योंकि इस समय जो पार्टी सत्ता में है उसका मानना है कि जितने दिन के लिए जनादेश मिला है उससे एक दिन भी कम सत्ता में नहीं रहना चाहिए। तो समय से पहले, अभी 9 साल का आप रिकॉर्ड देखें तो किसी राज्य में समय से पहले चुनाव नहीं कराया। तो जब विधानसभा के चुनाव में ऐसा नहीं किया तो लोकसभा के चुनाव में ऐसा करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार को लेकर कोई विरोध नहीं है। ऐसा नहीं है डर सरकार को कि अगर जल्दी चुनाव न कराया तो लोगों की नाराज़गी और बढ़ जाएगी और नुकसान हो जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं है। लगातार सरकार की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बनी हुई है जो 2014 में थी, लगभग उसी के आसपास। ऐसे में सरकार को जल्दी क्यों होगी? उसके पास जितने कार्यक्रम हैं, जितनी घोषणाएं, जो नई घोषणाएं करनी है, नई योजनाओं की, वो सब करेंगे। बजट के जरिए एक बड़ा संदेश, इंटरिम बजट ही होगा, अंतरिम बजट होगा, फुल फ्लेज बजट नहीं होगा। उसके बावजूद उसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और ख़ास तौर से मिडिल क्लास को, किसानों को, अलग अलग वर्गों को संदेश देने की कोशिश होगी। विश्वकर्मा योजना की घोषणा 15 अगस्त को हुई, वो लागू भी हो गई है, तो उसका असर दिखने के लिए 4-5 महीने का समय चाहिए। वो समय मिलेगा सरकार को। तो सरकार की दृष्टि से देखें, सत्तारूढ़ दल की दृष्टि से देखें, तो चुनाव पहले कराने की उसे कोई जल्दी नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये दरअसल ममता बनर्जी के अंदर का डर है जो उनसे बार बार इस तरह की बातें बुलवा रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।